और अब देखते हैं खबरें राजस्थान सुपर 100 फटाफट अंदाज में। किसान सम्मेलन के बाद पीसीसी चीफ डोटासरा और अजय माकन के साथ सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में सीएम ने 10 जनपद पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बता दें कि सीएम गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ग्रेटर नोएडा पहुंचे और राजस्थान कांग्रेस विधायक जोगिंदर अवाना की बेटी की सगाई कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस और दूसरे दलों के नेता भी मौजूद रहे। सीएम अशोक गहलोत चित्तौड़गढ़ के माधकुंडिया में आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र पर चुन चुनकर प्रहार किया। सीएम अशोक गहलोत ने 153 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नियुक्ति देने का फैसला लिया है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि जिन किसानों और बेरोजगारों के वोट के दम पर नरेंद्र मोदी पीएम बने, वो किसान और बेरोजगार ही सरकार के निशाने पर हैं। सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा है कि सरकार को किसानों की ताकत का अंदाजा नहीं है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि किसानों के आगे केंद्र को झुकना ही होगा। इससे पहले माधकुंडिया पहुंचने पर सीएम का भव्य स्वागत किया गया। मंच पर सीएम को माला और पगड़ी पहनाई गई। इससे पहले सीएम अशोक गहलोत बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में भी आयोजित किसान सम्मेलन में केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। दौसा के कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने डाक बंगले में जनसुनवाई की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। 1 मार्च से राजस्थान समेत पूरे देश में वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू होने वाला है, जिसे लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर ने सचिवालय में एक अहम बैठक की। राजस्थान राज्यपाल कलराज मिश्र ने पूर्व जस्टिस प्रताप कृष्ण लोहरा को नया लोकायुक्त नियुक्त किया है। भुवनेश शर्मा राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर वार किया। तमिलनाडु में एक रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए घातक बताया। कांग्रेस लीडरशिप से नाराज पार्टी के सीनियर नेताओं ने जम्मू में शांति सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस में सभी धर्म, लोक और जाति का सम्मान किया जाता है, यही हमारी पार्टी की ताकत है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि आजाद एक संकल्पित कांग्रेस नेता है। आजाद उन नेताओं में से हैं जो कांग्रेस को समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश के पहले इंडियन टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया। बेंगलुरु के कारीगरों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक नया नहीं सोचेंगे और नए तरीके नहीं अपनाएंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रविवार को सुबह 11 बजे अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। कोटा में पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जालौर के भीनमाल में एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के माखीजा पुलिस के पास एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई, जिसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए। सिरोही में एक ऑटो और कैंपर में जबरदस्त टक्कर हो गई और इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे में सड़क दुर्घटना में घायल सब्जी विक्रेता की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। सीकर के करड़ गांव में एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया है। जालौर के भीनमाल में एक बाइक बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। कोटा के माखीजा पुलिया के पास एक तेज रफ्तार कार रेलिंग से टकराकर पलट गई, जिसमें कार सवार 6 लोग घायल हो गए। दिल्ली के प्रतापनगर इलाके में मौजूद एक फैक्ट्री में आग लग गई। चूरू में NH52 पर 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के बाद ट्रकों में भीषण आग लग गई। राजसमंद के नाथद्वारा में मिठाई की एक दुकान में आग लग गई। भीलवाड़ा के डाबला कचरा गांव में एक बाड़े में अचानक आग लग गई। टोंक में अज्ञात वाहन की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जोधपुर के मोगरा गांव के पास गुजरात से आए पर्यटकों की जीप खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में जीप ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। अलवर पुलिस ने 3 साल से अधिक समय से फरार चल रहे आरोपी भगवान सहाय को गिरफ्तार किया है।
अजमेर के सिंगावल गांव में एक अंतिम संस्कार के दौरान मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला कर दिया। भरतपुर के डी कुम्हेर रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से एक बाइक सवार की मौत हो गई। बाड़मेर में आपसी रंजिश में कुछ लोगों ने बाप बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में 55 वर्षीय नैना राम की मौत हो गई। टोडा भीम में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी से लूटपाट की। सीकर जिला के दाता रामगढ़ थाना इलाके के करण गांव में लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। अलवर की उद्योग नगर थाना पुलिया ने गोवंशों से भरा हुआ ट्रक बरामद किया है। टोंक के देवी कस्बे के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान 5 महीने के बच्चे की मौत हो गई है। करौली के हिंडौन में पुलिस ने 70 ग्राम स्मैक बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है। कोटा के अनंतपुरा में बदमाशों ने बंदूक के दम पर एक पिकअप चालक के 90,000 रुपए लूट लिए। कोटा की कुनहाड़ी पुलिस ने 10 साल से फरार चल रहे एक अस्थायी वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोटा ग्रामीण के देवली बांझी थाने में तैनात एसएचओ भवर सिंह को पशु बलि देने के मामले में गाज गिरी है। कोटा में 20,000 रुपए लेकर काम करने का दावा करने वाला आरोपी कांस्टेबल सस्पेंड कर दिया गया है। डूंगरपुर के तहसील चौराहे के पास चोरों ने 2 दुकानों से हजारों की नकदी और सामान चुरा लिए। सीकर जिले के लोसल कस्बे में बाबा परमानंद की पुण्यतिथि के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सीकर जिला मुख्यालय पर बीजेपी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में नशा मुक्ति कार्यशाला का आयोजन किया गया। चूरू जिले के सरदार शहर में पेट्रोल से जली महिला ने शनिवार को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में दम तोड़ दिया। श्रीगंगानगर में विकास अधिकारियों ने जिला परिषद कार्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया। श्रीगंगानगर में रविवार को आखिरी दिन विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताएं बाल संघ के पदाधिकारियों के बीच में आयोजित होगी। अलवर में जिला स्तर पर आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलवर शहर में शनिवार को संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की 644वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। बूंदी में एक निजी रिजॉर्ट में आयोजित किए गए विमोचन समारोह में डॉक्टर नीतू नुवाल की चौथी पुस्तक साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रिवेंसी मैसेज का विमोचन किया गया। टोंक शहर में 9 वर्ष के अंतराल के बाद कल होने जा रहे व्यापार महासंघ के चुनाव को लेकर व्यापारियों और प्रत्याशियों में खासा जोश नजर आ रहा है। जोधपुर में वैभव गहलोत ने पूर्व महापौर शिवलाल टाक की श्रद्धांजलि सभा में शिरकत कर उनके परिवार को सांत्वना दी। अजमेर में डीजीपी लाठर ने कहा है कि साइबर अपराध और उसकी रोकथाम को लेकर अभी पुलिस की जानकारी पूरी नहीं है। डूंगरपुर जिले के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को सरकार से मनवाने के लिए महादेव मंदिर में सत्याग्रह यज्ञ किया। उदयपुर के फतेह स्कूल मैदान में राज्य स्तरीय बाल बैडमिंटन संघ की ओर से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। जयपुर में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए राजस्थान के 42 अधिकारियों को ऑब्जर्वर बनाया गया है। अलवर के जमालपुर गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का नवीनीकरण का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाने के लिए ग्रामीण लामबंद हो गए। अजमेर के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। अजमेर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सत्याग्रह आंदोलन करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने दौसा की जिला परिषद में सरकार के खिलाफ अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर सत्याग्रह यज्ञ किया। दौलत सिंह हमले के खिलाफ बाड़मेर में वीएचपी नेताओं, एडीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज में आनंदम नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डूंगरपुर में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए प्रचार रथ रवाना किया गया। डीजीपी एमएल लाठर ने पुलिस लाइन मैदान में जवानों के साथ संपर्क सभा भी की। कोटा शहर के लोक संस्कृति से जुड़े कलाकारों ने 12 सूत्री मांगों को माने जाने पर यूआईटी के विशेषाधिकार आरटी मीणा का आभार जताया है। संत ब्रिज बिहारी शरण ने गौतस्करों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। भरतपुर में यूआईटी ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित की गई है।
अजमेर में हजरत मीरा साहब के सालाना उर्स की झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की गई। कोटा यूआईटी शहर में होने वाले पशुपालन व्यवसाय को धर्मपुरा इलाके में देवनारायण पशुपालन आवास योजना में शिफ्ट करेगा। भरतपुर के बयाना में घर से ससुराल जा रहे युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भरतपुर के वैर में पुराने मीटरों के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगाने का शुभारंभ किया गया। भरतपुर के महारानी श्री जया कॉलेज में विभिन्न समस्याओं को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष पुष्पेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। पंजाब में किसान आंदोलन को देखते हुए रेलवे ने स्वर्ण मंदिर मेले और पश्चिम एक्सप्रेस वे को डाइवर्ट रूट से चलाने का फैसला किया है। भरतपुर के कुम्हेर में एचपीसीएल की कानपुर टीम ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। कोटा के रेल मंडल ने इतिहास रच दिया है। यहां एक परीक्षण ट्रेन को 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। सालों से बंद पड़ी कोटा के केशवरायपाटन शुगर मिल को शुरू करवाने की मांग को लेकर 17 दिन से किसान महापंचायत जारी है, जिसके चलते आंदोलन की अगुवाई कर रहे गिरिराज गौतम 3 मार्च से अनशन पर बैठेंगे। गर्मी में कोटा के लोगों को पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इसको लेकर जलदाय विभाग तैयारियों में जुट गया है। कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर हुआ। अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रतिनिधि और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर चिन्मय पांडे ने गायत्री शक्तिपीठ में पूजा अर्चना की। राजसमंद की झील में करीब 40 साल बाद एक मगरमच्छ देखा गया। भरतपुर के हीरादास से सेवर तक की गड्ढों के बीच सड़क की बदहाली की खबर के बाद मंत्री सुभाष गर्ग ने सड़क के लिए 8.25 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार से स्वीकृति करवाई है। भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में दौड़ प्रतियोगिता कराई गई। भरतपुर में राजस्थान स्टेट सीनियर वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,019 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 109 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 12,361 मरीज रिकवर हुए हैं। 1 मार्च से होने वाले तीसरे फेज के वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों के चार्ज तय कर दिए हैं। सरकार ने 150 रुपए प्रति डोज चार्ज तय किया है।